नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह नमन आपके साथ। मेरा वार्ड विगत 5 साल के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 35 में। और वार्ड नंबर 35 में विगत 4.5-5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं नगर निगम के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वार्ड नंबर 35 के युवा पार्षद राकेश बिष्ट जी। बिष्ट जी, गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक मुहिम हमने गढ़ावाज के तहत ये शुरू की है कि आपके वार्ड में विगत इन 4-4.5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। धन्यवाद गढ़ आवाज का कि जो आपने एक अच्छी पहल की है। और मैंने इन 4.5 सालों में रियलाइज़ किया है कि एक तो थोड़ा सा ये कमी रही कि पहली बार निगम बना, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि मैंने देखा कि पंचायती राज ही बढ़िया रहा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी निगम में, जो है पता नहीं क्यों किस मामले में निगम में जल्दीबाजी करी है सरकार ने। क्योंकि देखा है मैंने कि पंचायती राज में बहुत बहुत अच्छी बॉडी है। आप हमारे इस निगम में क्या हुआ कि 4-5 ग्राम सभाओं को मिलाकर के जो है पार्षद का क्षेत्र बना दिया गया है। उसमें क्या है, डायरेक्ट हम जनता से जुड़े हैं, उसमें जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं और रिस्पॉन्सिबल मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का टच है मतलब, लेकिन हमको उतना अधिकार नहीं मिल पा रहे। लेकिन मैंने देखा है कि पंचायती राज में एक ग्राम सभा होती थी, एक प्रधान होता था, उसके साथ पंच होते थे, ठीक है, बीडीसी मेंबर होते थे, और उससे ऊपर जो है बीडीसी उनके ब्लॉक प्रमुख होते थे। इतने सारे जिला पंचायत सदस्य भी होते थे। तो इतने सारे लोग जो है जनता से जुड़ी बातों को सब अपने अपने ढंग से काम करते थे। उससे बढ़िया काम होता था, अच्छा और सरकार की जवाबदेही रहती थी, अधिकारियों की जवाबदेही भी रहती थी। लेकिन मैंने देखा कि पार्षद बनने के बाद सरकार अधिकारियों की जवाबदेही बिल्कुल जीरो हुई है। वो एक तो सुन ही नहीं रहे, कुछ मान ही नहीं रहे। उसका कारण ये कि न तो हमारा उनके साथ मीटिंगें होती, महीने टू महीने कोई मीटिंग, मतलब 5 साल में मीटिंग ही नहीं हुई अधिकारियों से। आप लगाइए, जल निगम, PWD, विद्युत विभाग, जल संस्थान या लोक निर्माण विभाग, किसी भी अधिकारी के साथ मीटिंग नहीं हुई है, ना उन्होंने हमें तवज्जो दी। अब जब हमारी अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो काम कैसे होंगे। कोई किसी का पोल टूट रखा है, किसी की सिंचाई की नाली नहीं बन रही है, किसी का जो है बिजली का पोल खिसकना है, रोड बननी है, ट्यूबवेल खराब है, लाइट की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जितनी पेयजल की प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के लिए हम जब विभाग के पास जा रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो पंचायती राज में था, इतने लोग जिम्मेदार, प्रधान अलग काम करते थे, पंच अलग थे, बीडीसी मेंबर अलग थे, ब्लॉक प्रमुख अलग थे, जिला पंचायत अलग थे, ठीक है, और ये सब मिलकर विधायक जी के पास अलग जाते थे। लेकिन क्या यहाँ क्या हो गया कि केवल विधायक ही सर्वोपरि हो गए हैं, बाकी मेयर के पास भी कोई पावर नहीं है। आप एक बार कहेंगे, या मैं बताऊँ 50% लोगों को तो पता ही नहीं कि जो है किसके पास कितने क्या अधिकार है। अभी बीच में एक हुआ था, एक दुर्गापुरी में एक ठेका खुला था, तो उसमें जो है माननीय विधायक जी ने कह दिया कि जो मेयर जी ने किया है, जबकि मेयर का कोई हाथ नहीं है इसमें। मैं आपको बता दूं यहाँ तक कि जो जल निगम, जल संस्थान, PWD, ये अधिकारी भी मेयर की बात नहीं सुनते। मेयर की तो सुनते क्या, वो मानते ही नहीं मेयर को। मतलब मेयर के पास अधिकारी नहीं, उनकी सियार लिखने का, या उनके अगर वो सही काम नहीं करे तो उनको करने का, या उनको बजट पूछने का अधिकार तक भी नहीं है। यहाँ तक कि मीटिंग में बुलाने का अधिकार भी नहीं है मेयर को। तो क्या अधिकार है बताओ मेयर। हाँ, मेयर के पास अपने जो कोटद्वार नगर निगम के अधिकारी के बजट पास करना और थोड़ा थोड़ा काम कराने का अधिकार। लेकिन जो मेन बॉडी है भाई, देखो हम रोड कहीं पर 2-3 लाख की, 4-5 लाख की रोड बनाने से काम नहीं होगा। उसमें यह है कि भाई हर जगह जब तक विभागों को अपने कंट्रोल में नहीं होगा, काम कैसे में होगा। तो मैंने देखा कि इस मामले में जो है नगर निगम, या तो अधिकार दिया जाए नगर निगम को, जैसे पंचायती राज को अधिकार थे कि ये जितने विभाग है सब जो है मेयर के साथ मीटिंग करे, उनकी अनिवार्यता हो जाए आना, तब जवाबदेही हो। जब उनको डांट पड़ेगी मीटिंग में, जब है हम क्वेश्चन पूछेंगे हर पार्षद की, भाई तुमने वहाँ क्या किया, वहाँ ट्यूबवेल नहीं, वहाँ ट्यूबवेल फूक गया, वहाँ ये प्रॉब्लम है, तब जाके जो है जवाबदेही होगी, तब जाके सही काम होगा। लेकिन मैंने देखा इन 4.5 सालों में नगर निगम थोप तो दिया है, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए गए, कोई जो है प्लानिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं नहीं मानता कि जो समंजस, चलो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन अधिकार नहीं है ना। कल देखो, ये तो हर जगह होगा, ऐसा थोड़ी कि ये बोलेंगे कि कांग्रेस की रैयत, बीजेपी की रैयत। ये तो देखो लोकतंत्र है, कोई भी जीत के आ सकता है, लेकिन जब तक आप उसको अधिकार नहीं देंगे तो क्यों बनाया आपने। जैसे प्रधानों को या ब्लॉक प्रमुख को ग्राम विकास अधिकारी बिल्कुल जवाब देता था उसके प्रति, नहीं तो सियार लिख देता था, डरते थे उससे। तो ये चीज़ मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था की गई थी इसीलिए तो थी।
तो ये अधिकार जब तक नहीं देंगे हम, किसी को बना दो आप, कुछ भी बना दो किसी को, ये थोड़ी है आप प्रधानमंत्री को ही अगर अधिकार छीन दिया जाए तो क्या करना उनका, या विधायक या मुख्यमंत्री को अधिकार में सीआर लिखने का ना हो या प्रमोशन का ट्रांसफर का ना हो अधिकार, तो कौन सुनेगा फिर? तो अधिकार तो देने पड़ेंगे ना, जब तक आप जनता के प्रतिनिधि को अधिकार नहीं देंगे तो कौन सुनेगा उसके बाद। तो यही मेरा कहना है कि अधिकार नहीं है। जी 4.5 वर्षों में कुछ ना कुछ आपके वार्ड में जो नहीं हुए हैं काम, तो काम क्या हुए नहीं, जो मेयर जो काम रोड़े बनना, ये काम तो ये तो हर उसमें होते हैं, आज भी होते हैं, पहले भी हुए थे। हमने प्रस्ताव दिया, कच्चा रास्ता बन गए, कुछ जितना उनके पास बजट था उतने हिसाब से सभी जगह बराबर बराबर बटे, मेयर साहब ने सब जगह बराबर बांटा। ऐसी बात नहीं, विधायक निधि से भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। मैं तो अधिकारों की बात कर रहा हूँ कि जो जनता के जो जुड़े हैं मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हॉस्पिटल्स के मुद्दे, ये अधिकारी हमारे, देखो क्या है कि अधिकारी जो वर्ग है उसको भी एक डर जनता से कैसे होगा, जब तक प्रतिनिधि का डर या उसकी कुछ नहीं हो तभी तो काम करेगा। अब ये तो ये थोड़ी कि अब हम भी आम जनता में गिने जाएंगे, अगर हमारे पास पावर अधिकार ना हो तो कैसे करेंगे वो काम। तो इसलिए ये मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकार नहीं दिए गए हैं, उनके साथ एक मीटिंग ही नहीं है, तो इस कारण से थोड़ा ये रहा मुझे। बाकी तो ये चीज़ें सब जगह बनी है, रोडें वगैरह बनी है, कोई बड़ा काम तो अभी हुआ नहीं, जैसे होना चाहिए कोटद्वार का जितने प्लान पहाड़ों से हो गया है, या कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज हुआ आपका जो है, लाल डांग चिल्लर खान मोटर मार्ग, कर्णाश्रम का विकास, सब अधर में लटके हुए। कलाल घाटी से ये पुल सती चौड़ को जोड़ने वाला रास्ता, एक नया रास्ता खुलना था, वो तक नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तो रह गई हैं अभी। तो विधायक के 1 वर्ष के इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अभी 1 वर्ष के कार्यकाल में क्या कहना, अभी तो जब पूरा अभी देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, कोई रोड मैप नहीं हुआ। कुछ जिन्होंने कहा था इन्होंने कि हम जो है मेडिकल कॉलेज है या सेंट्रल स्कूल का है या कर्णाश्रम का विकास का, लाल डांग चिल्लर खान मोटर मार्ग का है, या कोई एजुकेशन कुछ या कुछ हब बने या जिला बने, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो अभी पिछले 5 साल से अभी देखे रहे। आप सफाई का आपके वार्ड में क्या स्थिति है, कर्मचारियों की और सफाई की? देखो मैं बताऊं, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ जो है गांव वाला क्षेत्र था, और साफ़ सफाई तो ठीक है, उतना ना तो यहाँ उतना गंदा है, थोड़ा चौराहे में गंदगी है, तो वो सफाई कर्मचारी करते रहते हैं। वो जैसे शहरों में ज़्यादा जरूरत है, बस देखो जाए साफ़ सफाई, जहाँ मतलब बहुत बोझ है ना, हज़ारों लोग आ रहे हैं प्रतिदिन गंदगी कर रहे हैं, तो शहरों में ज़्यादा सफाई की आवश्यकता है। यहाँ तो वैसे ही साफ है, हमारे क्षेत्र में तो यहाँ तो उतना भी आवाजाही कम है। हाँ, जैसे किशनपुरी मार्केट हो गया, कराल घाटी मार्केट हो गया, ये बड़े बड़े मार्केट हैं, वहाँ जो है साफ़ सफाई की ज़रूरत है, वहाँ कर रहे हैं कर्मचारी। बाकी जो इधर है थोड़ा घास कटने होते हैं वो काट देते हैं, तो इतना मतलब वो साफ़ सफाई का वो इशू इतना है नहीं मेरे हिसाब से। आजकल आप ये जो देख रहे हैं प्रदेश और देश का माहौल, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, ये इस पे क्या कहना है? आप एक युवा है, आपकी क्या सोच है ये देखो, राजनीति से हटकर? ये थोड़ा हटकर मेरा मानना है, ये देखो ये ध्यान भटकाने वाली बात है। हर एक वर्ग, अब मैं कहूँ ना 70-80-20 का अगर रेशो करेंगे तो 80 वाला जीतेगा। मैं इसमें बोल भी कुछ नहीं सकता, गलत तो जो कोई भी गलत करेगा तो संविधान उसके लिए, संविधान ऐसे नहीं बनाया, हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर संविधान बनाया, ऐसी बात नहीं है। और भारत ऐसा देश है कि जहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तुम्हारे असमी भी रहते हैं, नागालैंड के लोग भी रहते हैं, पंजाब, सब जैन भी रहते हैं यहाँ, बौद्ध भी हैं यहाँ। तो हम ये ना कहें कि वो धर्म बेकार है। देखो गलती कहाँ से स्टार्ट, जहाँ से मैं दूसरे धर्म को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, अपने धर्म को बड़ा करने की, वहाँ से जो है टकराव स्टार्ट हो जाता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये मूर्ख लोगों को लड़ाने की बात है, अनपढ़ लोगों को जो आगे बढ़ने की जो बात है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये चीज़ है आगे बढ़ने की, और वैज्ञानिक सोच। तो ये इन चीज़ों को हमने आगे लाना है। कैसे बच्चों को शिक्षा दी, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माहौल उनके लिए हो, ये चीज़ें हैं मेन। बाकी ये चीज़ें कोई वो नहीं रखती, मायने रखती नहीं। पहले वालों ने कुछ नहीं किया, आज ही सब कुछ हो रहा है, पहले ये तो कभी नहीं कर सकता। एक मंदिर, आज हम किसी मंदिर में जाएं और हम कहेंगे जी मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने उस मंदिर में सब कुछ किया है। पहलवानों ने तो कुछ नहीं किया, मूर्ति पहलवान लगाई है, खड़ा किया, बेस नींव मजबूत किया, वो सबको सिले जाता है। जो, और मेरा तो ये मानना है कि जो आदमी कहता है कि मैंने ही सब कुछ किया, वो सबसे गलत है किसी भी क्षेत्र में। मैं कहूँ कि मेरे दादाजी पिताजी ने कुछ नहीं किया यार, मैं ही हूँ और बस मैं यार मैंने सब कुछ कर दिया, तो वो तो गलत बात है। सबसे कुछ कार्य ऐसे रहे होंगे जिनको आप करना चाहते थे, विकास कार्य, लेकिन नहीं हो पाए, वो उनके लिए क्या सोच रखते हैं कि वो? हॉस्पिटल्स में चाहता है कि जैसे हमारे जो है छोटे बच्चों के लिए हमें हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को कोटद्वार दौड़ना पड़ता है,
एक जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ। मेन जो स्वास्थ्य के बारे में कहें और शिक्षा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सेंट्रल स्कूल वगैरह खुल जाती तो और अच्छा हो जाता। और रोज़गार के लिए नहीं हुआ, मैं तो पूरे क्षेत्र की बात करूँगा, अपने मैं छोटे से वार्ड की बात क्या करूँ, रोज़गार की बात, कोई अच्छी कंपनी, कोई अच्छी फैक्ट्री सरकार हर क्षेत्र को देना, सरकार को हर क्षेत्र को देना चाहिए ताकि जो है विकास हो, ताकि हमें जो है हमको यही रोज़गार मिल जाए और यही शिक्षा मिल जाए। तो ये इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यही सोच सकते हैं, बाकी और क्या कहें। चलिए, बहुत जल्दी निकाय चुनाव आने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? अब ये तो देखो समय ही बताएगा, जनता जनार्दन है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये तो पूरे क्षेत्र की जनता ही डिसाइड करेगी। चलिए, आप चुनाव लड़ेंगे फिर दोबारा? अब देखो ये भविष्य घर में अभी कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा मेरा इतना थोड़ा सा मन हो रहा है कि उतना मैं जो मैं मानता हूँ कि उतना अधिकार नहीं है और जवाबदेही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अधिकार कुछ नहीं है। जनता की बहुत उम्मीद है और आप उन उम्मीदों पे नहीं हो पाते तो थोड़ा सा दुख होता है। तो ये अब देखते हैं कि अभी क्या भविष्य घर में है, वैसे अभी कुछ कह नहीं सकते। आपकी धरोहर है, करुणाश्रम है, आज भी जो है कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, इसका क्या कारण है? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो मैं वही तो कह रहा था कि करुणाश्रम कब से बात चल रही है कि इसको देखिए आप, अगर सरकार करना चाहे तो इतना है करने के लिए। करुणाश्रम से आपका जो पौखाल मरणखेत और जो है ये ऊपर रास्ता जाता है एक गाँव के लिए, पूरा यहाँ से बेल्ट खुलती है, वो रास्ता अगर सरकार खोल दे तो इतना हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बहुत बढ़िया टूरिज्म की अपार संभावना है। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, कोटद्वार के ऊपर जो हमारे पूरा पौड़ी बेल्ट खाली हुई है, वहाँ केवल टूरिज्म ही एक ऐसा है जब दोबारा हमारे लोग आ सकते हैं, वही एक माध्यम, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों को विकसित करे, यहाँ रास्ते जगह जगह रास्ते मिलाए जाएँ, तो तब बाहर के लोग आप देखिए कि ये हमारा कुमाऊँ बेल्ट देखो या चमोली या आपका जो है टिहरी वाला क्षेत्र, हजारों लाखों टूरिस्ट हैं वहाँ जा रहे हैं। कितना, हम तो अभी घूमने गए थे, कितना संवर्धनशाली है, कितना समृद्ध है वहाँ टूरिज्म के हिसाब से, करोड़ों रुपए वहाँ है। लेकिन वही अगर हम उस टूरिस्ट को यहाँ अगर ला सकें, एक ऐसा अगर विज़न बना सके, खाली पड़े हैं पार्क, जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छा करने के लिए अगर उन टूरिस्टों को अगर यहाँ ले आए, हमारा मौसम भी अच्छा ठंडा है यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं दे रही यहाँ। तो कुछ रोडों, मेन सबसे मेन है टूरिस्ट के लिए रोड, अगर रोडें चौड़ी हो जाएँ और यहाँ तो क्यों नहीं आना चाहेगा आदमी? यहाँ तो बहुत नज़दीक है, दिल्ली से तो बहुत नज़दीक है, यहाँ 6 घंटे में आदमी पहुँच, 4.5 घंटे में पहुँच सकता है आदमी, 4.5-5 घंटे में। तो इस तरफ कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। कुछ चार धाम का रास्ता इधर से कर दिया जाए, देखिए आप, फिर देखिए आप जगह जगह होटल है, जगह जगह मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। करुणाश्रम का भी ऐसे है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, लेकिन इसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान ही नहीं है। चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो हमारे सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, क्या लगा आपको उनके इन 5 साल के कार्यकाल में? उन्होंने जो है कि पौड़ी जिले के अंदर, पौड़ी लोकसभा में क्या किया है, कुछ नज़र आया? बस तो कुछ लगा नहीं, थोड़ा सा हमें, अब उसका तो देखो यहाँ ये थोड़ा सा मैंने कुछ सालों में देखा है कि एक इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, मतलब एक आदमी को देखकर हम वोट देते हैं, सेंटर में अगर एक प्रधानमंत्री को देखकर हम वोट देते हैं, या फिर हम एक पार्टी को देखकर हम ये नहीं, हम व्यक्ति विशेष को देखकर वोट नहीं दे रहे हैं। देखा मैंने, हम ये नहीं चाहते कि हमें अपने क्षेत्र से अच्छा आदमी चुनना है। जिस दिन हमारी ये परिपाटी हो जाएगी, हमने अपने क्षेत्र से अच्छा आदमी चुनेंगे, तो पार्टी की मजबूरी होगी अच्छे आदमी को टिकट देने की, ठीक है, वो भी उसका सिलेक्शन करेंगे अच्छे आदमी का। लेकिन क्या होता है कि आज पूरे देश में ये सिस्टम बन चुका है कि जिसको भाई वो पार्टी सही है, एक मतलब चाहे कैसे भी करके दिमाग में बन गया, और उस पार्टी ने चाहे गलत आदमी को वोट टिकट दे दिया, चाहे वो कैसे भी है, गुंडा है, बदमाश है, नहीं है उस योग्य, तो उसको मतलब आंखें बंद करके सिंबल में वोट मिलता है। तो ये गलत है, चेंज होना चाहिए। हमें व्यक्ति विशेष को जिस दिन आदमी सिलेक्शन करने लग जाएगा, तो पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी अच्छे आदमी को टिकट देना। तो यही है, अच्छे आदमी को हम अगर जिस दिन चुनना स्टार्ट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है अच्छा लोग जाएंगे, अच्छी बातें होंगी वहाँ। आपके वार्ड में जो आजकल आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन यहाँ पे लागू की गई आपके कार्यकाल में? 30 से 35 परिवार मेरे यहाँ जो गरीब थे, बिल्कुल जिनके पास झोपड़ी थी, उनको आवास योजना का लाभ मिला है। काफ़ी अच्छा रहा, उनको जो है बहुत सहारा मिला, ये बात तो है, मैं मानता हूँ। और
बाकी विधवा और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन का तो सब काफ़ी लोगों को 150-200 लोगों को मिला है, वो भी अच्छा रहा है। ये तो ठीक है, चलो एक बेचारा 1200-1300 रुपये में एक सारा मिल जाता है गरीब आदमी को। ये